सिस्टम ने लापरवाही बरती और कीमत चुकाई 15 परिवारों ने अपनों को खोकर। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कोचिंग संचालक से लेकर प्रशासन तक की नाकामी सामने आ रही है। योगी सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में, 4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सरकार यकीन दिला रही कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल तो यह उठ ही रहा है कि हर बार ऐसे भयावह हादसे होने तक इंतजार क्यों होता है। और अब तो प्रशासन की कार्रवाई के डर से कई शहर में कोचिंग सेंटर्स रातों रात गायब हो रहे हैं। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। तुम्हें यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे। यहाँ पर जो लोग फंसे थे और वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। भयावह हुआ था। भविष्य शर्मा उम्र 23 साल, अनामिका सामंता उम्र 30 साल, सौमल्या बेरा उम्र 24 साल, सूरज सिंह उम्र 27 साल, अनुषा राय उम्र 24 साल। कुल 15 जिंदा जल गए। लापरवाही के लाक्षागृह में मृतकों में से किसी की भी उम्र 30 से ऊपर की नहीं थी। इनके परिवार के ऊपर टूटी आफत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आंखों के सपने सिस्टम की आग में राख हो गए। अंदर की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पूरा पानी अभी तक जो है यहाँ पर भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे और वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। मौत के बाद परिवार मातम में डूबा है और प्रशासन जांच में। अलीगंज के डेथ सेंटर में मौत ने पूरे लखनऊ में मातमी चीखें भर दी। ये वही सिस्टम है जो करप्शन के नोट से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुआ नोटिस को निरस्त करा देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स को चलने देता है, रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलने देता है। जैसा हर बार होता है, हादसे के बाद सरकारी महकमा जागा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर का हंटर घुमाया है। पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के मालिक शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का ऑर्डर है। माना जा रहा है कि 7 दिन के अंदर एसआईटी इस पूरे अग्निकांड की जांच करके रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर सिस्टम की लापरवाही का अड्डा था। नंबर 1, इमारत का नक्शा आवासीय के रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहां कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। नंबर 2, इमारत में ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे लेकिन फंस गए। नंबर 3, बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी जिसमें ऑटोमेटिक गेट भी लगा था जिससे छात्र भाग नहीं पाए। नंबर 4, इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं मिला था। नंबर 5, 2016 में इमारत पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। यूपी की राजधानी में अग्निकांड हुआ। आला अधिकारियों का इसी लखनऊ में जमघट होता है, लेकिन प्रशासन को जांच से पहले कुछ नहीं पता। सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके सभी जितने भी हमारे इसमें लोग हैं, खास तौर से चाहे कोई विभाग के हों चाहे वो प्राइवेट, सभी लोगों के संबंध में डिटेल बातचीत करके तह तक पहुंचा जाएगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, इसमें तह तक जा करके दोष निर्धारण किया जाएगा। लखनऊ में लगी इस आग के बाद का असर ये हुआ कि अब लापरवाह कोचिंग रातों रात बंद होने लगे हैं। यूपी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। कोचिंग आज बंद है। हमने कोशिश की इनसे बात करने के लिए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और इसी से समझिए कि कितनी गंभीरता है। मैं आपको एक बार नीचे ले चल के तस्वीरें दिखाता हूँ। ये योगिनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन कल की घटना के बाद अब आप देखेंगे तो शटर लगने शुरू हो चुके हैं।
प्रशासन के हंटर के डर से वाराणसी के महिंद्रा कोचिंग सेंटर ने खुद ही ताला जड़ दिया है। वाराणसी के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में आए हैं जो कोचिंग संस्थान ने कार्रवाई के डर से अपने कोचिंग को ही 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं थे और व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। वाराणसी में 5 प्रमुख कोचिंग सेंटरों को नोटिस थमाया गया है, लेकिन लखनऊ अग्निकांड जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? जब दिल्ली में होटल जल उठता है तो सामने आता है होटल अवैध रूप से चल रहा था। कभी कोचिंग सेंटर राख हो जाता है तब सामने आता है लापरवाही हो रही थी। सवाल प्रशासन सिस्टम पर तो है ही, उन संस्थानों पर भी है जो चंद पैसे बचाने और ज्यादा से ज्यादा कमाने की लालच में नियमों का उल्लंघन करते हैं। हकीकत तो यह भी है कि उनमें प्रशासन की किसी कार्रवाई का इंच मात्र भी भय नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं भारत में तो ऐसा चलता ही है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।